नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, शिवानी जी के पास राशिफल पर चले उससे पहले मेरे कुछ विचार हैं जो आपके काम आएंगे। मित्रों, साथियों, इस संसार में भय, भ्रम, फॉल्स इल्यूजन्स संपूर्ण परेशानियों का कारण है। लेकिन जो मनुष्य अपने श्वासों के आसपास रहता है, जो मनुष्य उस गैबी आवाज को सुनता है, उस नाद को सुनता है, भीतर में जो इस मनुष्य उस नाद का अनुभव करता है, उस व्यक्ति के पास न भय रहता है, न भ्रम रहता है, न फॉल्स इल्यूजन्स रहता है। ध्वनि, प्रतिध्वनि, नाद, नाद सृष्टि की रचना का कारण है। संपूर्ण भय से मुक्ति का एक ही कारण है कि भीतर में उस नाद को सुनो, भीतर की ध्वनि को सुनो, उस ओंकार के अद्भुत नाद का अनुभव करो। जीवन में भय नहीं रहेगा। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं, मेरे सदगुरु महाराज सदा कहते थे और संतों से मैंने सुना है कि संसार में सबसे बड़ा डर है दूसरों की राय। अपने आत्मा का स्वावलोकन करो, अपनी आत्मा की आवाज को सुनो। दूसरों की राय संसार का सबसे बड़ा डर है। और जिस पल आप इस भीड़ से अलग हो जाएंगे, आप फिर भेड़ नहीं रहेंगे, बल्कि आप शेर बन जाएंगे। भीड़ तो भेड़ों की होती है ना भाई, शेर तो अपनी मस्ती में चलता है। यदि जो मानव जीवन मिला है ना, ये शेर की गर्जना है। और जो आप भीड़ से अलग होंगे, आपके दिल की एक बड़ी गर्जना उठेगी, और वो है आपकी स्वतंत्रता की गर्जना। जिस दिन आपकी स्वतंत्रता आपको मिल जाएगी, उस दिन आप जीत जाओगे। ओम नमो नारायण। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान, मेरे श्री सद्गुरुदेव परमहंसनी स्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, माँ भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु मंत्र विद दाती महाराज में। गुरु मंत्र विद दाती महाराज में मैं माँ शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने दाता की अपार कृपा और उनके प्रेम के साथ लेके आई हूँ आज का राशिफल। आज के दाती गुरु मंत्र में हम बात करेंगे 23 फरवरी 2026 के राशिफल व पंचांग की। मैं आज के आपके राशिफल पे आऊँ उससे पहले आज का पंचांग। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की षष्ठी विक्रम संवत 2082 फाल्गुन मास की 12 प्रविष्टि सक संवत 1947 फाल्गुन 4 तदनुसार सोमवार 23 फरवरी 2026। सूर्यकालीन तिथि षष्ठी, तिथि का समाप्ति काल सुबह 9:09, अगली तिथि सप्तमी होगी। सूर्यकालीन योग ब्रह्म योग, योग का समाप्ति काल सुबह 10:19, अगला योग इंद्र योग होगा। सूर्यकालीन कर्ण तैतिल कर्ण, कर्ण का समाप्ति काल सुबह 9:09, अगला कर्ण गर कर्ण होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र भरणी नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी शुक्रदेव, नक्षत्र का समाप्ति काल शाम 4:33, अगला नक्षत्र कृतिका नक्षत्र होगा, नक्षत्र स्वामी होंगे सूर्यदेव। यानी आज चंद्रदेव का शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण, और चंद्रदेव मेष राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आज के आपके राशिफल की चर्चा करूं। लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग योग। प्रातःकालीन लग्न कुंभ लग्न, सूर्यदेव बुधदेव शुक्रदेव राहुदेव कुंभ राशि में, चंद्रदेव मेष राशि में, मंगलदेव मकर राशि में। 23 फरवरी सुबह 11:49 पर मंगलदेव कुंभ राशि से संचरण करेंगे। बृहस्पति देव मिथुन राशि में, शनिदेव मीन राशि में, केतुदेव सिंह राशि में। यह है ग्रहों का संचरण, और इसी आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो दोपहर 12:12 से लेकर दोपहर 12:57 तक रहेगा। और आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 45 मिनट है। ये 45 मिनट किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया व शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हो उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़े, लाभ का चौगड़े, अमृत के चौगड़े में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देते हैं। शुभ का चौगड़े सुबह 9:44 से लेकर सुबह 11:09 तक, लाभ का चौगड़े दोपहर 3:26 से लेकर शाम 4:51 तक, अमृत का चौगड़े शाम 4:51 से लेकर शाम 6:17 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वो प्रातः 7:30 बजे से लेकर प्रातः 9 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत उत्तर दिशा की ओर। जब घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो दर्पण में देखकर कुमकुम का तिलक लगाकर जाइएगा, आपको यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, समय साधन परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। पर हाँ,
जब आज आप घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए, यात्रा पर निकल जाइए, आपको कष्ट कम आएंगे। नमो नारायण। 23 फरवरी आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह। श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। 23 फरवरी आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही वर्ष भर आपको लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 23 फरवरी आपका जन्मदिन, तो ये उपाय आप स्वयं करें। आपकी शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। प्रातः काल सुबह स्नान के बाद एक हरे कपड़े में 23 चुटकी सेंधा नमक की बांधकर पोटली बना ले। दिन भर इस पोटली को अपने पास रखे। शाम को अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उसार करके अपने सिरहाने रख दे। प्रातःकाल पोटली को खोलकर नाले में प्रवाह कर दे। यह उपाय आप हर बुधवार को करें और साल भर करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे आज के राशिफल की। यह राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। यह राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए चंद्रदेव लगन भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर शुभ है। सुख समृद्धि के योग बनेंगे। व्यापार में आश्चर्यजनक उन्नति होगी। सहकर्मियों व अपनों का सहयोग मिलेगा। देश विदेश की यात्रा सुखद होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आप अपने काम को अच्छे तरीके से कर पाएंगे और आपको अपने कैरियर में अनुकूल परिणाम भी मिलेंगे। नौकरी में आपका प्रभुत्व स्थापित होगा। विद्यार्थी अपनी शिक्षा को लेकर बहुत ज्यादा संजीदा रहेंगे और जी भरकर मेहनत भी करेंगे। क्या करें? किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करें और क्या ना करें, सामाजिक कार्य को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 9, शुभ अंक सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 80% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, 8 गुलाब के फूल हनुमान जी के श्री चरणों में अर्पित करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के चंद्रदेव 12वें भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है। विशेष कार्य व वार्ता को ना करें। अपने व्यवहार में नरमी बनाए रखें। पारिवारिक सहयोग नहीं मिल पाएगा। यात्रा से हानि होना भी संभव नजर आ रहा है। शारीरिक कष्ट और भागदौड़ भी बनी रहेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए अपने व्यवहार और अपनी वाणी पर अंकुश बहुत जरूरी है, अन्यथा नुकसान होगा। किसी को पैसा उधार देने से बचे। व्यवसाय में पूंजी निवेश सोच समझ कर करें। क्या करें? पारिवारिक संतुलन बनाए रखें और क्या ना करें, अधिकारी वर्ग से नाराजगी मोल ना ले। शुभ अंक 4, शुभ अंक सुनहरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत दे रहा है। वृषभ राशि वालों, 27 मोगरे के पुष्प शिवलिंग पर अर्पित करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के चंद्रदेव 11वें भाव में और 11वें भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर शुभ है। बड़े भाई का सहयोग उन्नति का कारक होगा। व्यवसाय में वृद्धि से धन लाभ होगा। मित्रों से नवीन वस्त्राभूषण व उपहार आदि की प्राप्ति होगी। व्यवसायिक यात्रा शुभ व मांगलिक होगी तथा मन प्रसन्न रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आप अपनी शिक्षा को भरपूर समय देंगे और एकाग्रता के साथ पढ़ाई व ध्यान देंगे, जिससे आपको बहुत सारे विषयों को आसानी से समझने में सफलता मिलेगी। आप अपने काम को अच्छे तरीके से कर पाएंगे और आपको अपने कैरियर में अनुकूल परिणाम मिलेंगे। क्या करें? अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत रहे और क्या ना करें, किसी से कटु वचन ना बोले। शुभ अंक 6, शुभ अंक गुलाबी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा है। मिथुन राशि वालों, श्री गणेश जी के श्री चरणों में दुर्वा चढ़ाए, आपको लाभ मिलेगा। नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि की, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा। यदि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में लगन का स्वामी, प्रथम भाव का स्वामी, फर्स्ट बॉक्स, पहला घर जिसे हम लगन कहते हैं, उसका स्वामी 10वें स्थान 10वें घर में बैठ जाए, कर्म इसमें बैठ जाए, व्यक्ति नौकरी तो करेगा ही करेगा, लेकिन कुछ न कुछ साइड में व्यापार जरूर करेगा, छोटा मोटा। ऐसा मैंने देखा है। और ऐसे भाई बहनों को भाग्य व्यापार में कुछ न कुछ अच्छा साथ देता है। आप नौकरी में हैं और आपका साइड बिजनेस है तो महादेव को मनाइएगा, व्यापार में अधिक सफलता मिलेगी। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव रुक्मिणी बंधनात् मृत्युर्मामृतात्। मृत्युंजय मंत्र का जाप करते भगवान शिव की शिवलिंग पर बेल पत्र अर्पित करने से नौकरी में तो सफलता मिलेगी मिलेगी, लेकिन व्यापार में भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। यदि लगन का स्वामी 10वें घर में हो तो। नमो नारायण, नमो नारायण। आयुर्वेद के नुस्खों में पुनः हृदय से आपका स्वागत है। मैं दाती महाराज प्रेम भरे हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूं कि आप मुझे रोज सुनते हैं। ये मेरा सौभाग्य है। मेरे राष्ट्रवासियों, मेरे मित्रों और मेरे साथियों, मेरे सभी दर्शकों से मैं सदा ये कहना चाहता हूं कि प्रकृति का अद्भुत वरदान है आयुर्वेद, और आयुर्वेद सदा कहता है कि प्रकृति से जुड़ो।
जो व्यक्ति प्रकृति के आसपास रहता है वो परेशान कम रहता है। आज जो नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये नुस्खा है बवासीर का, पाइल्स का। लोअर पार्ट ऑफ बॉडी पर एक जगह गांठ बन जाती है, उस गांठ में दर्द होता है, पीड़ा होती है, जलन होती है। और ये जो नुस्खा है ना, एक महात्मा जी का नुस्खा है। मैंने ये नुस्खा मेरा नहीं है, नुस्खा सारे संतों के, लेकिन ये नुस्खा महात्मा जी ने अद्भुत बताया था। और उन्होंने कहा था कि मात्र 20 दिन आप इस नुस्खा को अपना दीजिएगा, आपके 20 दिन में इस नुस्खे को अपनाने से पाइल से पीछा छूट जाएगा। क्या करना है? 50 ग्राम हीरा कशीस, ये पंसारी क्या मिलेगी आपको, और 100 ग्राम रीठे का छिलका, इन दोनों को अलग अलग छाया में सुखा करके, साफ करके, कूट पीट कर अच्छा पाउडर बना दीजिए, एकदम अच्छा सा बारीक पाउडर। एकदम मार्केट में खाली कैप्सूल मिलते हैं शादियों, या यूं कह सकते चुटकी भर, ज्यादा नहीं लेना है, चुटकी भर सुबह और शाम खाना खाने के बाद ये चुटकी भर पाउडर लेना है। खाना खाने से पहले एक काम और कर लेना, जैसा कि महात्मा जी ने कहा कि एक आप इलायची चबा लीजिए और वो चबा चबा कर खानी 10 मिनट पहले, और खाना खाने के बाद ये चुटकी भर पाउडर गुनगुने पानी के साथ ले लीजिए। रिजल्ट आपके सामने होगा, ये जबरदस्त रिजल्ट देता है, आप देखिएगा। दर्द बंद हो जाएगा, जलन समाप्त हो जाएगी, गांठ समाप्त हो जाएगी, और ये जड़ से खत्म हो जाएगा। संतों का प्रसाद है, दावा कभी करता नहीं, मानो न मानो आपकी मर्जी है। हाँ, नुस्खा है काम का, तो अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवारों को इसे जरूर बांटिएगा और सेव कर लीजिएगा, काम आएगा आपके। नमन नारायण। बात करें कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए चंद्रदेव 10वें भाव में, और 10वें भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ है, सामाजिक वर्चस्व, साहस व पराक्रम बढ़ेगा। वरिष्ठ लोगों की मित्रता लाभप्रद साबित होगी, मनचाही वस्तु की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र में भी सफलता और उन्नति से धन लाभ होगा। स्थान परिवर्तन करना आदि सुखद साबित होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज प्रतियोगी परीक्षा में जबरदस्त सफलता के योग बन रहे हैं। आप किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में हिस्सा लेना चाहते हैं तो अपनी कमर को कस ले, मेहनत कीजिए, सफलता आपके साथ होगी। क्या करें? माता पिता की आज्ञा का पालन करें, क्या ना करें? कार्य संबंधी गोपनीयता भंग ना करें। शुभ अंक 9, शुभ अंक क्रीम आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है। कर्क राशि वालों, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। आप बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के चंद्रदेव नवम भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है तथा किसी विशेष कार्य के लिए जल्दबाजी ना करें। विद्या प्राप्ति के साधन उपलब्ध होंगे तथा अध्यात्म व साहित्य आदि की ओर रुझान बढ़ेगा। कार्य आदि की स्थिति सामान्य बनी रहेगी, किसी विशेष सहयोग की आशा ना करें। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आपका चयन किसी विशेष पद पर हो सकता है जिसे आप फूले नहीं समाएंगे। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा और उसमें आपको अच्छी सफलता भी मिल सकती है। क्या करें? पारिवारिक जिम्मेदारियों के प्रति सचेत रहे और क्या ना करें? सुख साधन में धन का अपव्यय ना करें। शुभ अंक 7, शुभ अंक सफेद आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा। सिंह राशि वालों, श्री हरि नारायण को कमल के पुष्प भेंट करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के चंद्रदेव अष्टम भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव व सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है, गैर कानूनी कार्य आदि में विशेष सावधानी बरते, अन्यथा मान हानि संभव है। अशुभ समाचार तथा प्रिय वस्तुओं की हानि भी संभव नजर आ रही है। व्यवसायिक स्थल पर भी अव्यवस्था मानसिक परेशानी का कारण बन सकती है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कार्य क्षेत्र में किसी तरह का वाद विवाद ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें तो बेहतर होगा। कार्य क्षेत्र की कठिन और थोड़ी प्रतिकूल परिस्थितियां आपको काफी हतोत्साहित कर सकती है। क्या करें? संयम व स्थिरता के साथ कार्य में जुटे रहे और क्या ना करें? जोखिम के कार्य ना करें। शुभ अंक 8, शुभ अंक क्रीम आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा। कन्या राशि वालों, श्री गणेश जी को हल्दी वाली दुर्वा चढ़ाना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के चंद्रदेव सप्तम भाव में और सप्तम भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ व अनुकूल है, घर गृहस्थी में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा। परिवार में किसी शुभ कार्य का आयोजन होगा। चालू कार्य व्यवसाय में प्रगति होगी तथा परिश्रम का उचित फल आपको प्राप्त होगा और धन लाभ भी होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, विद्यार्थियों व युवाओं के लिए आज का दिन अनुकूल है। अपने कैरियर को लेकर बहुत अच्छे परिणाम मिलने की संभावनाएं नजर आ रही। वरिष्ठ अधिकारी
आपसे प्रसन्न रहेंगे और उनकी कृपा से आपको अच्छे पद की प्राप्ति भी होगी। क्या करें, उच्च अधिकारियों को विश्वास में लेकर काम करें और क्या ना करें, क्रोध से बनता हुआ कार्य ना बिगाड़े। शुभ अंक 2 शुभ रंग नीला, आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा तुला राशि वालों। लाल फूलों की माला माई को भेंट करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के चंद्रदेव छठे भाव में और छठे भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर शुभ फलों को देने में समर्थ है। सहयोगियों की मदद से विकास का रास्ता खुलेगा। कर्मठता व प्रयासरत रहने पर सर्वत्र विजयी होंगे। धन का लाभ होगा, मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज का दिन कैरियर में सफलता दिलाएगा। कार्य क्षेत्र में बेहद अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे विद्यार्थियों को आज अनुकूल परिणाम और उत्तम सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। क्या करें, उचित अवसर का लाभ उठाए और क्या ना करें, स्वजनों से मतभेद ना रखें। शुभ अंक 6 शुभ रंग मरून, आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा वृश्चिक राशि वालों। हनुमान जी के मंदिर में गुलाब के पुष्प भेंट करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के चंद्रदेव पंचम भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। नवीन योजना में विलंब होगा। धन संबंधी चिंता बनी रहेगी। पिता से मतभेद संभव होगा तथा कार्य की अधिकता व यात्रा करना संभव है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए अच्छे परिणाम मिलने के योग बनेंगे। नौकरी में पदोन्नति के योग बन सकते हैं। सरकारी नौकरी प्राप्ति के योग भी बन सकते हैं। क्या करें, कार्य संबंधी गोपनीयता बनाए रखें और क्या ना करें, मन में असंतोष ना रखें। शुभ अंक 3 शुभ रंग पीला, आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा धनु राशि वालों। पीले पुष्प भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं मकर राशि के लिए। उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का एक सुंदर उपाय है। आपके परिवार में झगड़ा बहुत होता है। परिवार के लोग एक साथ नहीं बैठ पा रहे। परिवार में समन्वय नहीं, समरसता नहीं है। सदा कलेश रहता है और कलेश का मूल कारण है धन। मित्रों साथियों, घर का मुखिया हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नानों उपरांत भगवान श्री हरि विष्णु के श्री चरणों में तुलसी मंजरी के साथ थोड़ी सी केसर अर्पित करें और वहीं बैठकर ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इष्ट मंत्र का 108 बार जाप करें। और ये जो उपाय है ये जीवन का हिस्सा बना दे। धन की प्राप्ति होगी और बरकत होगी, बचत होगी, घर कले से छुटकारा मिल जाएगा। नमो नारायण। नमो नारायण। करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के लिए चंद्रदेव चौथे भाव में और चौथे भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है। पारिवारिक व व्यावसायिक समस्या विषम स्थिति पैदा करेगी। क्रोध की अधिकता मन मस्तिष्क को असंतुलित रखेगी। कार्य क्षेत्र की जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए प्रयासों के बावजूद कार्य सफलता नहीं मिलेगी। धन की हानि होगी तथा परिवार में कलेश का वातावरण बना रहेगा। प्रशासन व व्यवस्था के कार्य में रुकावट भी आएगी। क्या करें, कार्य सफलता के लिए समझौता करें और क्या ना करें, अपनी वाणी से किसी का दिल ना दुखाए। शुभ अंक 2 शुभ रंग सफेद, आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा मकर राशि वालों। नीले पुष्प श्री शनिदेव के श्री चरणों में अर्पित करना या उनके मंदिर में भेंट चढ़ाना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। हम बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के चंद्रदेव तीसरे भाव में और तीसरे भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ है। विशेष कार्यों में सफलता मिलेगी तथा मनोकामना पूर्ण होगी। नवीन कार्य की योजना बनेगी। आर्थिक स्थिति उत्तम होगी। भूमि वाहन आदि का लाभ मिलेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज का दिन मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। सरकारी नौकरी प्राप्ति के योग भी बन सकते हैं। अच्छे परिणाम मिलने के योग भी बनेंगे। आप जो कुछ भी सोचेंगे, समझेंगे या पढ़ेंगे या फिर जानेंगे वो आपके लिए लाभकारी होगा। क्या करें, सामाजिक कार्य को अवश्य करें और क्या ना करें, यात्रा में लापरवाही ना करें। शुभ अंक 4 शुभ रंग पर्पल, आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा कुंभ राशि वालों। गेंदे के फूल किसी भी मंदिर में अर्पित करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के लिए चंद्रदेव दूसरे भाव में और दूसरे भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। भाग दौड़ व परेशानी बढ़ सकती है। दैनिक दिनचर्या के प्रति लापरवाह ना हो। स्वास्थ्य व खान पान के प्रति नियमित रहे। वाणी की अनुकूलता से कार्य बनेंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कठिन से कठिन चुनौतियों को चुटकी बजाते ही हल कर डालेंगे। अपने विषय में आगे बढ़ने का मौका आपको मिलेगा। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मेहनत करते रहने से आपको शुभ परिणाम अवश्य मिलेंगे।
क्या करे? मित्रों से अनुकूल व्यवहार करे। और क्या ना करे? यात्रा में लापरवाही ना करे। शुभ अंक 9, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा मीन राशि वालों। कमल के पुष्प श्री हरि विष्णु के श्री चरणों में अर्पित करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमन नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज का निजी आकलन। ना भय, ना भ्रम, ना भ्रांति, ना विवाद, ना तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है और आपको रहेगा। मानिए ना मानिए, आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी है। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई है, वो दोनों हाथ जोड़कर आप सभी से क्षमा मांगते हैं। मैं भी आप सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक इसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है। और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको
मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राज से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय हैं उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।